तो साथियों, आज के इस शानदार प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। थोड़ी सी लाइटिंग कम है मौसम की वजह से, तो आई आई थिंक कि आप एडजस्ट कर लेंगे। आज हम लोग जो बातचीत करने आए हैं, मेरे बैनर में भी आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग नए भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। और इस नए भारत के निर्माण के काम में हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, हम कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं, हम खुद इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं। आज के इस वेलकम प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो आज की जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत मैं अपने प्रेजेंटेशन के साथ करना चाहूंगा, लेकिन प्रेजेंटेशन को दिखाने से पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन आप सभी लोगों को दे देता हूं। तो एक बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा कि हम किस बेसिस पे बात करना चाह रहे हैं। नाम मेरा प्रियांशु वर्मा है और आरसीएम अभियान में मैं स्टार पर्ल के लेवल पे काम कर रहा हूँ अभी। ये एक टेक्निकल का लेवल होता है। 7,000 से ज्यादा लोगों की टीम है मेरे पूरे भारत में। ऑल ओवर इंडिया में लगभग 18 स्टेट में हमारी टीम काम करती है। और इस अभियान को मैंने अपने एक फ्रेंड के माध्यम से, मुझे इस अभियान के बारे में जानकारी मिली थी और उसके बाद से मैंने इसको सीखना समझना शुरू किया। 4 अक्टूबर 2015 की मेरी ज्वाइनिंग है। और मैं भी, अगर आप इस अभियान में जुड़ चुके हैं और आड़े तिरछे तरीके से चल रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मैं भी इस अभियान को बड़े हल्के में लेता था। और आड़े तिरछे तरीके से चलते हुए 4 साल मैंने गुजारे, सिर्फ इसलिए कि मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा इस कंफ्यूजन में। लेकिन जैसे ही मैंने इस अभियान को बहुत अच्छे से सीखना शुरू किया तो मुझे पता चला ये अभियान जो है ये नए भारत के निर्माण का अभियान है। और हम यहाँ पे भारत के तमाम तरह की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आज हम उसकी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि उस समय मैं ग्रेजुएशन पार्ट 2 में पढ़ाई कर रहा था। और मुझे एक बहुत बड़े प्रोग्राम को देखने का मौका मिला था इस अभियान की 15वीं वर्षगांठ, जो 22 नवंबर 2015 को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हुई थी। और वो मेरे जिंदगी का पहला प्रोग्राम था। और वहां को अटेंड करने के बाद मैंने इस अभियान को थोड़ा गहराई से समझा, और समझने के बाद मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि अगर कुछ करना चाहिए तो इस अभियान को एक बार करके देखना चाहिए। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। फिर मेरे पास विकल्प थे कि मैं इस अभियान को दूं या फिर मैं अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करूं। तो मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया और मैंने एमबीए इन हेल्थ मैनेजमेंट की पढ़ाई की। और 2 साल पढ़ाई करने के बाद, 17-19 पढ़ाई करने के बाद, दिल्ली से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च से मैंने एमबीए इन हेल्थ मैनेजमेंट की पढ़ाई की। और उसके बाद फिर मैंने जॉब किया गवर्नमेंट ऑफ बिहार और गवर्नमेंट ऑफ यूपी के साथ 5 साल। 2019 से लेकर 2023 तक मैंने काम किया। 15 जुलाई 2023 को मैंने अपने रूटीन वर्क को छोड़ दिया और 16 जुलाई 2023 से मैं फुल टाइम एज ए करियर इस अभियान के साथ काम कर रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। परिचय और भी बहुत सारे हैं। जब हम लोग लगातार मिलते रहेंगे और आप इस अभियान का हिस्सा बनेंगे तो और भी बहुत सारी जानकारियां आपको मैं दूंगा। लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा यही है, और इसी हैसियत से मैं आज आप सभी लोगों के बीच में बात कर रहा हूं। और आज आपको इस अभियान से परिचय करवाने के लिए, इस अभियान के परिचय सत्र में आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करता हूं सोनू जी का, जिन्होंने इस अभियान के इंट्रोडक्शन के लिए आप सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया, एक पहल किया। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर हमें एक आपकी जूम मीटिंग चाहिए। तो आज के इस शानदार प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और सोनू जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस टाइम को, इस मीटिंग को आपके लिए ऑर्गेनाइज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम जो बातचीत करेंगे, ये एक अभियान जो है, एक 21st सेंचुरी की बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों है, कैसे है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और जो हम लोग जिस अभियान के बारे में बात कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री है जिसमें हम लोग काम करते हैं, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग और उस इंडस्ट्री के बारे में हम थोड़ा समझने का पहले प्रयास करते हैं। इस इंडस्ट्री को हम लोग डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। हालांकि इसके नाम पर बहुत सारी अफवाहें मार्केट में। तो मेरा कहना यही है, डुप्लीकेट ओरिजिनल नोट का ही बनता है, डुप्लीकेट नोट का डुप्लीकेट नहीं बनता है। अगर इस मॉडल की इतनी चर्चा मार्केट में है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छाइयां इसमें होंगी, जिस वजह से लोगों ने इसको इतना बुरा बना दिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें, इसके सकारात्मक पहलुओं को देखें, और कैसे आप पूरे भारत में नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, नए भारत के निर्माण का कार्य कर सकते हैं। इस बात को मैं आज आपको बताना चाहता हूं। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें इंडस्ट्री के हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडस्ट्री की शुरुआत 9 नवंबर 1959 में यूएस अमेरिका में हुई थी। और इंडिया में 1990s में शुरू हुआ था। इसके बाद इसके पूरे, ये सारे गवर्नमेंट के वेबसाइट से मैंने सारा डेटा, सारा डेट, सारी चीजें ली हुई है।
तो तमाम तरह की चीजें हुई हैं। और आज के डेट में हम क्या है, जिस साल में रह रहे हैं, साल 2024 में, उस साल का अपडेट ये है कि 2024 में इंडस्ट्री का पहला इवेंट हुआ है जहां पे दो दो मिनिस्टर्स आके डायरेक्ट सेलिंग के मंच से उन्होंने संबोधन किया। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, पीयूष गोयल डायरेक्ट सेलिंग। आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं स्मृति ईरानी डायरेक्ट सेलिंग, तो आपको 8 मार्च 2024 एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, जहां पे 30,000 लोग और ये दोनों मंत्रियों ने वहां पे संबोधन दिया है। वो संबोधन क्या है आप जाके वहां पे सुन सकते हैं, कभी मेरी मीटिंग में आप मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये कब का है, ये उस खुशी का है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे कामों को पहचाना और पहचानने के बाद हमें रिकॉग्नाइज किया, एक इसको एक उद्योग का दर्जा दिया। तो उस उद्योग का दर्जे के लिए आज तक मुकाम में पे हमें देखना सराहा चाहते गया हैं था। जिसकी आई हकदार थिंक कि है। आपका आवाज आप तक पहुंच रही होगी, एक राइट गोविंदर सर? एसोसिएशन है जिसका आपने पिछले दिनों खूब सारा नाम सुना होगा, अखबारों में, न्यूज चैनलों में, ADSCI। जी हाँ, केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिया लीगल स्टेटस। डायरेक्ट सेलिंग की संस्था एडी ये डायरेक्ट सेलिंग जताया आभार, इंडस्ट्री को निर्णय एक बताया लीगल स्टेटस मिल आत्मनिर्भर चुका है भारत आज की के दिशा डेट में, में इसे बड़ा उद्योग की कदम। तरह सरकार इसको मान रही है मुकाम और पे इस पे देखना बहुत चाहते सारे हैं काम किए जा जिस रहे हैं। तो मैं किस आधार पे आप सभी लोगों से बातचीत कर रहा हूं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये जो आधार है, ये आधार यही है कि इसके रेफरेंस हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाके ये सारी चीजें देख सकते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाई हैं। फिलहाल मैं जो बातचीत करने आया हूं आपसे, ये कुछ वीडियोस हैं जिसपे मंत्रियों ने बात किए हैं, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूं, अभी मेरा ये पार्ट नहीं है। मेरा जो पार्ट है वो मैं आपको आज के अभियान से इंट्रोडक्शन आपको कराना चाहता हूँ। वो अभियान हमारा है आरसीएम अभियान। और इस आरसीएम अभियान के फुल फॉर्म की अगर मैं बातचीत करूं तो फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। और ये जो कंपनी का नाम है वो है आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये एक इंडियन बेस्ड क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसने 1977 में शुरुआत किया था। इस कंपनी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है मिस्टर टीसी छाबड़ा, और जो कंपनी है उसका जो है वो इंडियन है 100%। तो आपको पहले बात तो ये गर्व ये होना चाहिए कि जिस कंपनी के साथ हम जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे या आप जानने के लिए आए हैं, वो एक भारतीय कंपनी है। ये आपको गर्व होना चाहिए इस बात का। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये जो अभियान है नए भारत का निर्माण हम सब लोगों का मकसद है, और इसके अंतर्गत हम 3 मुख्य उद्देश्य पे काम कर रहे हैं। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी के लिए आइए मैं आपको यूएलपी क्विक के प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलता हूं और थोड़ा आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि मेरी स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना गोविंदा सर, जी प्रॉपर? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सर। तो अभी ये जो यूएलपी क्विक क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। यूएलपी क्विक है अनलॉकिंग लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। हर इंसान के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर छुपी हुई कुछ प्रतिभाएं होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है, जो टैलेंट होता है जो उसके अंदर छुपा हुआ रहता है लेकिन वो निकल नहीं पाता। पता है क्यों? क्योंकि हम पूरी जिंदगी नीड के पीछे भागते रह जाते हैं। अपनी जरूरतों के पीछे हम इतना बिजी हो जाते हैं कि कई बार हम अपने टैलेंट को निखार नहीं पाते, अपने उसको टैलेंट को पहचान नहीं पाते। मैंने बहुत सारे ऐसे सिंगर को देखा है जो मतलब बड़े बड़े सिंगर से बढ़िया गाते हैं, उनका गला बहुत अच्छा है, वो रियाज भी करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपने लाइफ के लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज को उन्होंने अनलॉक नहीं, सिर्फ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से। क्या पता उनको इंडियन आइडल या सारेगामापा जैसा मंच मिल गया होता तो इंडिया के विनर कहलाते और उनको पूरा हिंदुस्तान जानता और आज के दिन में उनके गाने आ रहे होते। लेकिन ऐसे टैलेंट दबे पड़े हैं पूरे भारत में। ये जस्ट मैं आपको एक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, लेकिन कहने की बात है कि टैलेंट तो हर किसी के पास है साथियों, लेकिन क्या हम उस टैलेंट का सही इस्तेमाल करते हैं? या फिर हम ये सोचते हैं कि यार 10,000 की नौकरी मिल जाए, 20,000 की नौकरी मिल जाए, 50,000 की नौकरी मिल जाए, 1 लाख की नौकरी मिल जाए। कभी हम ये नहीं सोचते कि 10 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए और 20 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये मिलेगी ही नहीं, क्योंकि साल में भी 10 लाख कमाना आज के डेट में 90% इंडियन का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो उसको अचीव नहीं कर पा रहे। तो समस्या सबसे बड़ी क्या है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से हम अपने लाइफ के लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं। और आरसीएम ने उसको प्रूव करके दिखाया है। आज के डेट में आरसीएम में 7 फिगर अर्नर्स हैं जो एक एक महीने का 40 लाख 50 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। तो आप जब वैसे व्यक्तियों से मिलेंगे, वैसे लोगों से मिलेंगे, तो आपको बातें समझ में आएंगी। तो मैं यहाँ पे अर्निंग की बात कम और लर्निंग और अपॉर्चुनिटीज की बात ज्यादा करूंगा।
अर्निंग की बात तो हम कभी भी कर सकते हैं साथियों, और हमारे सीनियर्स, हमारे ग्रेट अप्लायंस लोग, सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पे अर्निंग की चिंता कभी नहीं करना आप। अगर आपने प्रॉपर तरीके से जीपी को समझ लिया और जीपी को समझ के उस पर अगर आपने काम किया, तो अर्निंग तो इतनी होगी जितनी आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जो लोग आज 7 फिगर इनकम ले रहे हैं, वो एक समय में 3 फिगर इनकम के लिए भी सोचते थे, 4 फिगर इनकम के लिए भी सोचते थे। आज के डेट में वो 7 फिगर इनकम ले रहे हैं। तो मैं कहना आपको क्या चाहता हूं कि ये जो लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज है उसको हम कैसे अनलॉक करें, तो उस सत्र में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो नए भारत का निर्माण है, इसमें हम लोग करेंगे क्या, आरसीएम राष्ट्रीय थोड़ा स्तर का जानते हैं एक हम इस विशाल अभियान के बारे अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, जो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण। आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान है। तो आपने देखा एक वीडियो, शानदार वीडियो ये जो है, जिसमें हम लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, और ये जो अभियान है हमारा, इसके बारे में इसका मकसद है जानने की नए कोशिश कर रहे भारत हैं। का निर्माण, जो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका तो चित्रण मेनली क्या है कि हम जो है 3 मुख्य उद्देश्य पे काम कर रहे हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। और इसको हम डिटेल में कैसे समझें, तो स्वास्थ्य रक्षा क्या है? हेल्थ सही तो लाइफ सही, हमारा कहना है, हमारी कंपनी का कहना है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ना, तभी हमारी जिंदगी अच्छी रह सकती है। आपने वो लाइनें भी सुनी होगी साथियों, कि पहला सुख क्या है? वो निरोगी काया ही है, उसके बाद जेब में माया है। पहला सुख, अगर हम स्वस्थ नहीं है ना, तो हमारे पास लाख जमीनें हैं, लाख सोना चांदी है, सब कुछ है, हम धनवान व्यक्ति नहीं हो सकते। धनवान तो वही है जो स्वास्थ्य से सबसे अच्छा है। और आज के डेट में आप देखें तो हर परिवार में कोई ना कोई समस्या है। इसीलिए हमने स्वास्थ्य रक्षा के साथ साथ अब स्वास्थ्य क्रांति पे भी काम करना शुरू कर दिया है। अभी हम लोग थायराइड मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, फिर हम डायबिटीज मुक्त भारत की का बात कर रहे हैं, और इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नेचुरोपैथी के साथ हम हमारे प्रोडक्ट के साथ लेके आ रहे हैं। इतनी बड़ी पहल पूरे भारत में पूरे बृहद पैमाने पे काम कर रहे हैं। तो इसमें हम करते क्या है, अच्छी जीवन शैली के बारे में बातें होती है, पौष्टिक आहार के बारे में बातचीत होती है, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पे हम लोग काम करते हैं। ये अभियान है हमारा। इसमें ये जो तीनों हमारा स्वास्थ्य रक्षा अभियान के है, बारे में स्वास्थ्य रक्षा जानने से है, पहले हम देखें तो इसको कि लेके एक स्वास्थ्य वीडियो पर है, आप थोड़ा विपरीत इसको देखें तो प्रभाव आपको डालने समझ वाले में आएगा मुख्य कि हम कारण क्या स्वास्थ्य है। रक्षा कैसे कर रहे हैं। पहला है प्रचलित विज्ञापन व बाजार व्यवस्था द्वारा हानिकारक उत्पादों का प्रचलन। कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए बड़ी धनराशि विज्ञापन पर खर्च करके ऐसे उत्पाद प्रचलन में ले आती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुचित होते हैं। हमारे जीवन में कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, गुटखा आदि ऐसी ढेर सारी उत्पाद श्रृंखला शामिल कर दी गई है जो हमारे स्वास्थ्य का विनाश कर रही है। हम और हमारे बच्चे बहुत सारे अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं। दूसरा है मेडिकल सेवाओं का व्यावसायीकरण। मेडिकल इंडस्ट्री आज एक व्यापार बन गया है जहां इंसान के साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जा रहा है। बेजरूरत दवाएं, सर्जरी, मेडिकल जांचें, इन सबको इंसान बेबस होकर झेल रहा है। कितने ही परिवार पूरे तबाह हो जाते हैं। वह अवांछित दवाओं के दुष्प्रभाव अनेक तरह की बड़ी बीमारियों के कारण बन रहे हैं। तीसरा है जागरूकता का अभाव। जीवन शैली के प्रति जागरूकता नहीं होना भी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। आरसीएम ने स्वास्थ्य रक्षा को अपने प्रमुख मकसद में लिया है और उपरोक्त समस्याओं से बचने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पहला कदम है स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण। आरसीएम अपनी उत्पाद श्रृंखला में ऐसे उत्पादों को सम्मिलित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। आरसीएम इस विषय पर गहन अध्ययन करता है और हानिकारक उत्पादों को आरसीएम की उत्पाद श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता है। आज आरसीएम में स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रैन ऑयल, गामा ओरिजिनॉल, न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला, त्रिकारा एलोवेरा रस, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप, स्वेच्छा हनी, संजीवनी प्राश अवलेह, स्वेच्छा कहवा, हरित संजीवनी आदि। दूसरा कदम है गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान। स्वास्थ्यवर्धक समस्त उत्पादों के चयन के साथ ही
उत्पादों की शुद्धता व स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि सारे नमकीन, बिस्किट, खाखरा आदि राइस ब्रान तेल में ही बनाए जाते हैं। इसी प्रकार सभी खाद्य उत्पादों में शुद्ध सामग्री व पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा कदम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले उत्पाद। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी व पोषक तत्वों की कमी से बीमारियां बढ़ने की संभावनाएं अधिक रहती हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आरसीएम ने न्यूट्रीचार्ज के विभिन्न सप्लीमेंट की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई है, जिसे बहुत वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। चौथा कदम है मासिक धर्म स्वच्छता के समाधान। जागरूकता के अभाव में महिलाओं व किशोरियों को इससे संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आरसीएम ने उत्तम किस्म के कॉटनी लेयर के सैनिटरी पैड व विशेष गुणवत्ता प्रधान इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट जारी किए हैं। साथ ही उन्हें शिक्षित करने के लिए जगह जगह हाइजीन कैंप किए जाते हैं और इस विषय पर शिक्षा प्रदान की जाती है। पांचवा कदम है जहर मुक्त खेती को बढ़ावा। खेती में रसायनों का बढ़ता उपयोग स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाल रहा है। जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित संजीवनी की उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है, जो इसमें बहुत सहायक है। छठा कदम है मांसाहार से मुक्ति दिलाने के लिए गुड डॉट वेज बाइट्स शाकाहारी मीट, जो मीट जैसी बनावट व मीट जैसा स्वाद प्रदान करता है, ताकि इसके माध्यम से मांसाहार से मुक्त हुआ जा सकता है। तो देखा आपने कि हम कितने डोमेन पे काम कर रहे हैं। यही हमारे मुख्य कार्य हैं स्वास्थ्य रक्षा के। अगर अगर मैं स्वास्थ्य रक्षा के विषय में आपसे बातचीत करूं तो ये हमारा एक हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है, जिसको दुनिया का सबसे उत्तम खाद्य तेल बोला जाता है। और ये मैं नहीं बोलता, ये देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। थोड़ा सुनिए। मैं नौजवानों को उदाहरण देता हूं। आपके उड़ीसा में चावल की खेती होती है, पैडी पैदा होती है। उसका जो छिलका होता है, उसका जो तेल निकलता है, आज वो दुनिया में खाने के लिए उत्तम तेल माना जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में भारत से सबसे महंगा तेल अगर विदेश जाता है तो ये चावल के छिलके से निकला हुआ तेल जाता है। क्या उड़ीसा में मेरे नौजवान स्टार्टअप के लिए आगे आ सकते हैं? मैं नौजवान। तो आपने देखा कि हम किस, और इसी तेल पे हमारे फाउंडर का क्या कहना है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। उदाहरण में एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। खाने का तेल एक कॉमन प्रोडक्ट है। एक खाने का घी होता है, एक खाने का बटर होता है। आरसीएम ने एक ऐसा ऑयल है, उसको नाम तो ऑयल ही बोला जाता है, आरसीएम हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। अब उसको पहले दुनिया में कोई नहीं जानता था, मतलब कोई जानता ही नहीं था, कोई इस्तेमाल ही नहीं करता था उसको। आरसीएम ने उसकी खोजबीन की, उस पर रिसर्च किया और आरसीएम ने उसको जन जन तक पहुंचाया। उस तेल में क्या खासियत है जो मैं बताना चाहता हूं, वो दुनिया के किसी भी देसी घी से बढ़कर ज्यादा गुणकारी है। वो बटर से बनने वाली हर चीज उससे बनती है, उससे ज्यादा स्वादिष्ट और गुणकारी। सारे तेलों में सबसे बेहतरीन तेल, जो केवल अच्छा तेल ही नहीं है बल्कि वो औषधीय गुणों से भरपूर है। वो एक बिना दवा लिए हुए दवा का काम करता है। और अब तो चलो वो आरसीएम को देखने के बाद और जो पॉपुलर होने के बाद मार्केट में और भी आने लग गए ये तेल, लेकिन शुरुआत करने वाला आरसीएम ही है। इस तरह की चीजों पे आरसीएम काम करता है। लेकिन आज भी जो आरसीएम का ये राइस ब्रान हेल्थ गार्ड राइस ब्रान तेल आता है, उसकी गुणवत्ता का मुकाबला आज भी बाजार में नहीं। उसको श्रेष्ठ गुणवत्ता से, उसमें ज्यादा ओरिजिनल कंटेंट देते हुए, उसकी जो है शुद्धता का ज्यादा ध्यान रखते हुए वो तैयार किया जाता है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। अभी आप बोलोगे दुनिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्रोपेगेंडा करते हैं, बातें करते हैं, हम बड़े हैं, हम ये हैं, लेकिन
कोई कंपनी ऐसी नहीं मिलेगी जो केवल एक तेल अपना खाने का तेल रखती हो, इसके अलावा कोई नहीं रखती। हम आरसीएम में केवल एक ही तेल रखते हैं, दूसरा तेल हम नहीं रखते, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए यही अच्छा है। पर इसके अलावा आपको कोई कंपनी मिलेगी नहीं जो केवल एक तेल पे काम करती है। उनको कोई मतलब नहीं है स्वास्थ्य से। दुनिया की किसी कंपनी को कोई स्वास्थ्य से लेना देना नहीं है। हो तो आप लाके ढूंढ के बताना। सबको धंधा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, दौलत चाहिए सबको। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी हमारे को स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो छोड़ो, स्वास्थ्य खराब करने के पूरे इंतजाम किए बैठी है। कोई ठंडा के नाम से, तो कोई चॉकलेट के नाम से, तो कोई ब्रेड के नाम। तो अब कहने का मतलब क्या है कि मैंने ये वीडियो आपको क्यों दिखाया, वीडियो दिखाने का पर्पस क्या है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य रक्षा हमारे उद्देश्य नहीं है, हम इस पे काम करते हैं, हमारी कंपनी इस पे काम करती है। आप जब हमारे अभियान के साथ जुड़ेंगे तो आप और हम सभी लोग मिलके काम करेंगे। और बहुत सारी चीजें हैं साथियों, देखिए दिखाने के लिए मेरे पास एन नंबर ऑफ वीडियोस हैं, एन नंबर ऑफ चीजें हैं। 100 बात की बस एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आरसीएम के जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। मैं कहता हूं आप हमारे अभियान से जुड़े तो आप पैसा कमाने के दृष्टिकोण से ना जुड़े। आप बस ये सोचे कि जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल मैं कहीं बाहर के मार्केट से कर रहा हूं या कर रही हूं, और वहां से अगर 1% भी चांस है कि मेरे स्वास्थ्य को वो खराब कर सकता है, तो वैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा कर सकता है, तो हम ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। अगर स्वस्थ होने के दृष्टिकोण से भी हमारे अभियान का कोई हिस्सा बनता है, तो वो बिजनेस की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो सेवा की बात करते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें राइस आपको ब्रांड थोड़ा ऑयल सा ही नहीं, बताया गया है आरसीएम हेल्थ का कार्ड के हेल्थ बारे गार्ड में। राइस ये ब्रांड दिखा के ऑयल, फिर जो मैं आज आपको आगे लाखों के परिवारों पर्पस के की बारे में फेवरेट बातचीत चॉइस है। करूंगा। खाद्य तेल की श्रेणी तेल में की धारणा ये एक चूंकि हर सर्वोच्च घर में तेल इसका माना जाता इस्तेमाल है। होता है, यह इसलिए एक इसके आम बारे में धारणा है डिटेल कि में मैं खाना बता रहा बनाने हूँ। के तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन क्या जानते हैं ऐसा क्यों है? हर खाना पकाने के तेल में 3 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, जिन्हें सफा, मुफा और पूफा कहते हैं। पर भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद की डाइटरी फैट रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को तीनों तरह का फैट ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज में लेना चाहिए। बाजार में आमतौर पर मिलने वाले तेल में से एक भी ऐसा तेल नहीं जो रिकमेंडेशन के अनुसार तीनों तरह के फैटी एसिड्स एक तेल में उपलब्ध करवाए। इसीलिए तेल बदल बदल कर उपयोग में लेने की धारणा बन गई है। पर सोचिए, क्या तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करने से हम सही परसेंटेज में सफा, मुफा और पूफा ले पाएंगे? शायद हमारे लिए यह मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, यही हम करते हैं आपकी मुश्किल आसान। आरसीएन का 100% प्योर हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल एक ऐसा खाना पकाने का तेल है जिसमें 3 तरह का फैट रिकमेंडेशन के बिल्कुल करीब है। इसीलिए इसे बिना बदले लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। राइस ब्रांड ऑयल को बिना बदले इस्तेमाल लगातार करने से इससे हमें अनोखे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। इनमें से भी ओरिजिनल नाम का ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, गैस, एसिडिटी, पेट की बीमारियां जैसी अनेक बीमारियों से बचाव में मदद करता है। यह धुआं कम छोड़ता है और अन्य तेलों के मुकाबले कम यूज होता है। आरसीएम का यह तेल ट्रांस फैट फ्री है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। राइस ब्रांड ऑयल से जो खाना बनता है वो खाते ही रह जाओगे, जो हमें हेल्दी और स्ट्रांग रहने में मदद करता है। हेल्थ गार्ड, हमारा आपका फेवरेट फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल। ये हमारा हर घर के लिए एंट्री का प्रोडक्ट है, और चूंकि हर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे ही हमारे पास न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स हैं। मैं इसका वीडियो नहीं दिखा रहा, स्किप कर रहा हूँ इसको। ऐसे ही हमारे पास स्वास्थ्य रक्षा के लिए गामा ओरिजिनल के प्रोडक्ट हैं। ये उसी राइस ब्रांड ऑयल से निकला हुआ एक न्यूट्रास्यूटिकल है जो हर तरह की बीमारियों के लिए काम करता है, क्योंकि एक पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। और इस पे 1 जनवरी को शाम को 7 बजे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है कि एक न्यूट्रास्यूटिकल पे सबसे ज्यादा डॉक्टरों ने फीडबैक दिया है। डॉक्टर ने बोला है कि ये बहुत सारी बीमारी को रिकवर करने का काम करता है, ये थायराइड जैसी बीमारी को रिवर्स करने का काम करता है। ऐसे 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 हमारे पास मिरेकलस प्रोडक्ट्स हैं। तो क्या इंडिया में ऐसे लोग नहीं है जो बीमार हैं और वो स्वस्थ होना चाहते हैं, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको थायराइड हो गया, आप जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो हमारे अभियान का हिस्सा बन के आप उनकी मदद कर सकते हैं, और आपको मदद के बदले कुछ पैसे भी मिल सकते हैं।
तो हम मदद के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले वीडियो को मैं स्किप कर रहा हूँ। हमारे पास गुड डॉट, अभी आपने देखा था कि गुड डॉट जो है वो, लोग क्या है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। लेकिन जब हम प्रोटीन के अलावा अदर कंटेंट की बात करते हैं तो उसमें जो रेड मीट में जो फैट होते हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं, जिस वजह से क्या है, अच्छाई के साथ हम बुराई को भी कंज्यूम करते हैं। इसके बाद एक क्रुएल्टी माइंडसेट होता है कि यार हमने किसी को मार के खाया है, जीव हत्या किया है, तमाम तरह की चीजें होती है। लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं है, ये क्रुएल्टी फ्री है। चिकन, मटन, बीफ, पॉर्क में जितना परसेंट प्रोटीन होता है उससे 20% ज्यादा प्रोटीन हमारे इस प्रोडक्ट में है। उसमें जितना फैट होता है उससे 99% कम फैट इसमें है, मतलब है ही नहीं फैट। फैट का कोई इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन स्टार्टअप प्रोडक्ट है हमारे, और इसका इस्तेमाल हम अपने डेली डाइट में कर सकते हैं। हमारे पास नूडल्स हैं, हमारे पास गुड सिप है, हमारे पास वेजिटेरियन बाइट जो खाने में चिकन के जैसा लेकिन है वो प्योर वेजिटेरियन, प्रोटीज है, प्रोटीज प्लस है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास। ये शानदार रेंज है हमारी। इसके अलावा हमारे पास और भी प्रोडक्ट, नॉन फूड प्रोडक्ट्स भी हमारे पास हैं, जैसे कि हरित संजीवनी। ये मतलब किसानों के लिए वरदान है। जहर मुक्त खेती पे, हरित संजीवनी पे, हरित क्रांति पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये हर किसी के वीडियोस हैं। अब जो मेन मुद्दा जिसमें मैं आ रहा हूँ, अगर आप एक महिला हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए असीम संभावनाओं का अवसर हमारे पास। आप देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ इस फोटो में, इस पिक्चर में आपको किरण बेदी मैम दिख रही होंगी। इनको कौन नहीं जानता है, हिंदुस्तानी पूरा विश्व पहचानता है इनको। और इनके लफ्जों में अगर आप आरसीएम की बात को सुनेंगे ना तो आपके तोते उड़ जाएंगे सर, मैं आपको बता रहा हूं। और इतने कम समय में इनको आरसीएम इतने भव्य रूप में समझ में आ गया। मैं मतलब चमत्कार कहता हूं कि आरसीएम अपनी कुछ इतनी बड़ी तैयारी के साथ काम कर रहा है जो ऐसे बड़े लेवल के लोगों को भी इतनी आसानी से इस सारी बातों को समझ में आ जा रहा है। हम बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिस काम को देखने के बाद, हमारी तैयारियों को देखने के बाद, आदरणीय किरण बेदी मैम ने क्या बोला था पता है? दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर ऑडिटोरियम में, मैं भी उनकी स्पीच सुनाऊंगा आपको, पहले ये वीडियो देखते हैं। आरसीएम का एक और प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, जिसके लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। आरसीएम में एक महिला अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाती है, अपनी पहचान बना पाती है, बेहतर जीवन जी पाती है, अपने आत्मसम्मान को हासिल कर पाती है, अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम बन पाती है और अपने स्वास्थ्य की रक्षा में मदद प्राप्त कर पाती है। आरसीएम में इसके लिए महिलाओं की रुचि वाली विशेष उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है। वो उनके लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम, सम्मान समारोह, विभिन्न स्थानों पर भ्रमण आदि अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती है। आज लाखों की संख्या में महिलाएं अपनी पहचान बना पा रही है। तो आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में महिलाएं जो है आज की डेट में आरसीएम और कीसोल के साथ जुड़ी हुई हैं। कीसोल हमारा ही एक ब्रांड है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी किरण बेदी मैम की स्पीच को मैं आपको सुनाता हूँ, इन्होंने कैसे संबोधन की शुरुआत की थी। आज के महोत्सव में, आज की एनिवर्सरी में यहाँ प्रधानमंत्री जी होने चाहिए थे। ये तो दृश्य उनके लिए है, ये दृश्य हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए है। ये वही दृश्य है जो इतने सालों से वो कहते आ रहे हैं और आपने उनको करके दिखाया। और अगर प्रधानमंत्री जी ना आते तो ये निर्मला जी के लिए भी था, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उसी का है। ये दृश्य उनके लिए है जो आप हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष, खासकर मेरी बहनें इस देश को किस ओर ले जा रही हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। सो मैं समझती हूं प्रियंका जी, आपको तो प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए था, आपने मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। ये देश का सपना पूरा होता जा रहा है। ये प्रियंका का सपना नहीं है, ये देश का सपना है।
वाकई में प्रियंका और उसका सारा परिवार वही सपना ले रहा है जो हर नारी का सपना है, जहां वो सक्षम हो, वो अपने आर्थिक तरीके से अपने पांव पे खड़े हो, हर प्रकार अपने से किसी से कम ना सोचे। ये वो सपना है जो घर घर में वो भी अपने पास ऐसा ही समझे जैसे कोई पुरुष है, कमाऊ दोनों, सक्षम दोनों, शक्तिशाली दोनों, सेवादार दोनों। ये है आपका, ये सपना पूरा होता नजर आ रहा है और होता जाएगा। जिस प्रकार आरसीएम तरक्की करता जा रहा है, करता ही जाएगा। मैंने प्रियंका जी को बोला कि मुझे भिलवाड़ा को मैं इनवाइट करूं, मुझे आपके ये चमत्कार को आकर देखना है। मैं भिलवाड़ा जाकर इस चमत्कार को देखना चाहती हूं कि एक परिवार ने थोड़े समय में ये चमत्कार किया कैसे। ये एक हिस्टोरिकल है, ये एक इंटरनेशनल स्टडी है कि किस प्रकार मार्केटिंग घर घर पहुंच सकती है। इसलिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि मुझे प्लीज मुझे एक दिन समय दें, मैं भिलवाड़ा आकर आपके काम को देखना चाहती हूं और समझना चाहती हूं। ये एक राष्ट्रीय स्टोरी है, ये एक नेशनल सक्सेस स्टोरी है, ये राष्ट्रीय सफलता की स्टोरी है। किस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की जा सकती है। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आपने उदाहरण दिया है हर विमेन एम्पावर कैसे हो सकती है। ये उदाहरण है आपका, आपने कर दिखाया है। इसलिए मैं आपके तमाम परिवार को, आपके तमाम आरसीएम को, आपको धन्यवाद करती हूं। उन माँ बाप को नमन करती हूं जिनकी वजह से ये संभव हुआ, जिन्होंने प्रियंका जैसी लड़की और आप ऐसा परिवार इस देश में किया। और चमत्कार क्या है कि एक नारी जब उसकी सोच ऐसे हो जाए, कैसे आंदोलन ला जा सकती है। 5 साल में उसने ये आंदोलन लाया, ये एक एब्सोल्युटली एस्टॉनिशिंग है। इट्स एब्सोल्युटली एस्टॉनिशिंग, एक जबरदस्त एक सक्सेस स्टोरी है। जितना भी मैं आपको धन्यवाद करूं, ये मुझे चमत्कार दिखाने का वो उतना ही कम है। मैंने ऐसा चमत्कार अपने सारे जीवन में नहीं देखा था। आप बहुत सारे लेसन्स दे रहे हो, आप सक्सेस के लेसन्स दे रहे हो। हाउ वन कंपनी जब ईमानदारी से काम करे, लगन से काम करे, जुनून से काम करे, क्या संभव हो सकता है। ये एक मैसेज हर भारतीयों के, हर मैसेज हर परिवार को है। हर परिवार जो कि इकोनॉमिकली कर सकता है, इकोनॉमिक कैपेसिटी रखता है, काबिलियत रखता है, उसके बाद धन भी है, टैलेंट भी है, वो कैसे चमत्कार सारे परिवार को जुड़ के, चाहे वो माँ बाप हो चाहे ससुराल हो, किस प्रकार वो कर सकता है ये चमत्कार। इसलिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करती हूँ उतना ही कम है और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे ही कामयाब होते रहें और एक ये नेशनल प्राइड बन के दिखाएं कि सोल एक नेशनल प्राइड बने। उसकी शर्त यह है कि इस परिवार में, इस काम में, इसकी नियत में, इसकी मेहनत में कोई भी खोट ना पाए, कोई भी खोट ना पाए, कोई भी इसको डिवाइड ना करे, कोई इस पर दाग ना लगे। इसमें ईमानदारी और लगन और तपस्या, जुनून जुड़ा रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और उसका कर्तव्य, प्रियंका ने बोला है, उसका कर्तव्य हर एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है। हर महिला, हर पुरुष जो इसकी सोच से या आरसीएम से जुड़े, उसका एक प्रण होगा कि मैं ऐसा कोई भी कर्म नहीं करूंगा या करूंगी जिसमें आरसीएम पर कोई भी आंच जाए। ये हमारी भक्ति है। आरसीएम और की सोल आपकी भक्ति है, हमारी भक्ति है, ये घर घर की भक्ति है। क्योंकि ये भक्ति आपको ही नहीं, आप राष्ट्र निर्माण में वाकई में जुड़े हुए हैं। और आप हर व्यक्ति, हर महिला जब अपने परिवार को इकोनॉमिकली सफिशिएंट करती है, वो हमारे देश को ताकतवर बनाती है। क्योंकि जब
जब घर में जाके इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होती है, उसका घर ज्यादा हेल्दी होता है, अच्छा पढ़ लिखता है, उसके माँ बाप का हेल्थ केयर हो जाती है, सारा घर का परिवार का माहौल बदलता है, क्योंकि वो ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, सेल्फ रिलायबल हो जाता है। इसलिए मैं समझती हूँ कि आपको बहुत समझदारी से इसको आगे, इस मूवमेंट को ले जाना है। 5 साल बड़ी छोटी उम्र है, लेकिन 5 साल में आपने ये चमत्कार दिखा दिया, तो 10 साल के बाद क्या होगा? आप तो हर आगे होंगे। इसलिए इसमें जुड़े जो भी आप काम कर रहे हैं, इसको भक्ति समझ के करना, इसको पूजा समझ के करना, इसको ईश्वरीय कृपा समझ के करना, ये हमारा कर्तव्य होगा। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे माहौल देखे हैं, मुझे डर लगता है। डर लगता है। डर किस चीज से? कि नजर ना लगे। इसलिए सारे परिवार की स्वस्थ, उनकी शुभ, हमारी सारी प्रार्थनाएं इस परिवार की तरक्की पे लगे रहे, ताकि क्योंकि इस परिवार ने तो निर्माण इसको बनाया है, ये उसके फाउंडर हैं, उसके क्रिएटर हैं, और ये परिवार ऐसा ही अपना ऐसा समूह समागम बनाता रहे, क्योंकि आप एक राष्ट्र आंदोलन बन चुके हो। यू आर ऑलरेडी अ नेशनल रेवोल्यूशन, यू आर अ रेवोल्यूशन। ये मूवमेंट नहीं है, ये एक आंदोलन है। जब मुझे प्रियंका ने और इनके परिवार ने मुझे बुलाया, मुझे नहीं समझती कि आप क्या हैं, लेकिन मैं तो हैरान हो गई हूं देख के कि ऐसा भी होता है, और वो भी 5 साल में ही। उसके लिए एक व्यक्ति जब ऐसा दूरंदेशी होता है तो ये संभव है। इसीलिए की सोल है तो संभव है। प्रियंका है, उसका परिवार है तो संभव है। आप सब परिवार में जुड़े हुए तो संभव है। आप इसको भक्ति समझते हैं तो संभव है। इसको अपना त्याग समझते हैं तो संभव है। आप इसको अपने आप को सरेंडर समझते हैं तो संभव है। आप इसमें ईमानदारी लगाते हैं तो संभव है। आप इसमें मेहनत लगाते हैं तो संभव है। आप सही नियत से काम करते हैं तो संभव है। ये है इसका सारा इसकी सारी कुंजियां ये है। और आपका नाम भी बहुत अच्छा है, दिस इज द की, दिस इज द की। और ये हर जगह कहीं भी संभव हो सकता है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। लेकिन आओ, हिंदुस्तान में तो आंदोलन शहर शहर में, घर घर में, गांव गांव में लेकर जाएं, गांव गांव में लेके जाएं, गांव गांव में लेके जाएं, ताकि हर महिला समझे कि वो घर बैठे अपना घर का पालन करते हुए भी घर को और भी ताकतवर बना सकती है, आर्थिक तरीके से भी, लीडरशिप में भी। सारे जने मेरे साथ मिलके बोले, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय भारत, जय भारत, जय भारत। आरसीएम और भारत एक सिक्के के 2 हिस्से हैं। तो मुझे ज्यादा समझाने की बात नहीं है, मैं बस एक लाइन में यही कहना चाहता हूँ, आरसीएम और भारत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और अगर आप हमारे अभियान के साथ जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारियां कितनी बृहद है, कितने बड़े पैमाने पर हम काम कर रहे हैं और कितनी बड़े रूप में काम कर रहे हैं। उसी का एक मैं की सोल का एक आपको हमारी तैयारी दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा की सोल है, जो विमेन एम्पावरमेंट पे काम करता है। अगर आप या आपके परिवार में कोई ऐसी महिलाएं हैं जो घर में बैठी रहती हैं, वो किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, या आपके संपर्क में कोई ऐसी महिला है जो किसी न किसी अवसर की तलाश में है और वो चाहती है कि घर बैठे मैं अपने समय के हिसाब से काम करना चाहती हूँ, तो ये की सोल और व्योमनी की जो अपॉर्चुनिटी है ये उनके लिए है। मैं थोड़ा ये वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि की सोल के तहत विमेन एम्पावरमेंट का हमारा मुद्दा क्या है। आरसीएम अभियान में कीसोल की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। कीसोल ने इस अभियान के उद्देश्य को और भी व्यापक बनाया है। आइए जानें कैसे। पहली तैयारी, हाइजीन व महिला स्वच्छता संबंधित श्रेष्ठ उत्पादों का निर्माण। दूसरी तैयारी, महिला स्वच्छता जागरूकता पर विशेष कार्य। तीसरी तैयारी, महिलाओं द्वारा प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले
कॉस्मेटिक्स व लॉन्जरी की विस्तृत श्रृंखला का निर्माण। चौथी तैयारी, महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशालाएं। पांचवी तैयारी, महिलाओं के लिए सम्मान समारोह। छठी तैयारी, महिलाओं के लिए भ्रमण कार्यक्रम। उपरोक्त तैयारियों से साबित होता है कि कीसोल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है। आइए पहले कीसोल के बारे में जानें। बहुत सी महिलाएं खुद की आय से पारिवारिक खर्चे में योगदान देकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहती हैं, लेकिन अवसर न मिलने के कारण अपने सपने पूरे नहीं कर पाती। ऐसी कई महिलाओं को अवसर देने के लिए ही कीसोल की स्थापना की गई। कीसोल ने शुरुआत से लेकर अब तक लाखों महिलाओं की जिंदगी बदलकर उन्हें न सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है, बल्कि उनमें अंदरूनी आत्मविश्वास जगाया है। इस देश की सभी महिलाओं के लिए यह एक व्यापक व बेहतरीन अवसर है। अब हम कीसोल के उत्पादों के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले कॉस्मेटिक्स उत्पादों के बारे में जानें। हमारे सभी नेल पेंट्स कई सारे हानिकारक केमिकल्स से मुक्त है। ये जल्दी सूखते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं। आइए अब व्योमिनी उत्पादों के बारे में जानें। चेहरे और बालों की देखभाल के लिए प्राकृतिक तत्वों के महत्व को हम प्राचीन काल से जानते हैं। आज के फैशन के दौर में हम खूबसूरती पाने के लिए प्रलोभन में आकर उत्पादों के बारे में बिना जाने उसके इस्तेमाल के लिए लालायित हो उठते हैं, जिसके कारण हमारे बालों और त्वचा को नुकसान भी पहुंचता है। इसी बात को ध्यान में रखकर गहन अध्ययन करने के बाद हमने व्योमिनी की रेंज में ऐसे पौधे के अर्क से उत्पाद बनाए जिसमें अनेक गुण हैं और यह शरीर के साथ हमारे बालों और त्वचा को प्राकृतिक देखभाल और पोषण प्रदान करते हैं। वह पौधा है मोरिंगा। मोरिंगा व अन्य कई प्राकृतिक तत्वों से तैयार किए गए व्योमिनी शैम्पू, कंडीशनर, मोरिंगा हेयर ऑयल आपके बालों को मजबूत, घने और मुलायम बनाने में मदद करते हैं। इसी रेंज में त्वचा को गहरा पोषण और हाइड्रेशन प्रदान करने के लिए मोरिंगा लोशन, मोरिंगा सोप, स्क्रब और क्रीम भी उपलब्ध है। इस रेंज में आज एक ऐसा उत्पाद शामिल है जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आए हैं और जिसे बहुत पसंद किया जा रहा है। हमारा फेशियल किट जो हानिकारक रसायनों से मुक्त है और प्राकृतिक रूप से आपके निखार को बढ़ाते हुए घर बैठे पार्लर जैसी निखरी और दमकती त्वचा प्रदान करता है। हमारे देश में आज भी कई महिलाएं सही फिट नहीं पहनती, जिसके कारण उनके कंधों में दर्द रहता है और पोस्चर संबंधित समस्याएं भी रहती हैं। लॉन्जरी में विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अलग अलग तरह की पैंटीज उपलब्ध हैं। साथ ही ब्रा में भी कई तरह के स्टाइल्स उपलब्ध है जो अलग अलग महिलाओं की अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। आइए अब हाइजीन उत्पादों के बारे में जानें। देश की हर महिला जो सही जानकारी न होने के कारण स्वच्छ, सुरक्षित और आरामदायक मासिक धर्म के अनुभव से वंचित थी और सही उत्पादों की जानकारी न होने के कारण मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही थी। कीसोल ने उनके लिए समाधान निकाला है। कीसोल ने हाइजीन कैंपेन्स के माध्यम से उन महिलाओं को छोटे छोटे गांवों और शहरों में जाकर उन्हें हाइजीन की सही आदतों को अपनाना सिखाया। इस पहल से बदलाव की शुरुआत हुई। हमारे साथ जुड़कर यह महिलाएं सही उत्पादों का चुनाव और नियमित इस्तेमाल करके अपने आत्मविश्वास को बढ़ा रही हैं और औरों को भी इस बारे में जागरूक कर रही है। उन करोड़ों महिलाओं तक पहुंचना कीसोल का संकल्प है, जिन तक सही हाइजीन उत्पाद की जानकारी और इस्तेमाल का तरीका नहीं पहुंच पाया है। कीसोल हाइजीन उत्पादों की रेंज में कॉटनी लेयर से बने विभिन्न सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध है। अलग अलग फ्लो के हिसाब से छोटे और बड़े साइज के सैनिटरी नैपकिन्स बनाए गए हैं। अल्ट्रा थिन नैपकिन में एनियॉन चिप है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ और अप्रिय गंध को रोकने में मदद करती है। गीलेपन से राहत प्रदान करने वाले ब्रीथेबल सैनिटरी नैपकिन्स हमारी विशेषता है। इसकी कॉटनी सतह त्वचा को मुलायम एहसास देती है। निजी अंगों की स्वच्छता के लिए इसी रेंज में महिलाओं और पुरुषों के लिए इंटीमेट वॉश उपलब्ध है। लोटस एक्सट्रैक्ट से भरपूर इंटीमेट वॉश निजी अंगों में होने वाले बैक्टीरियल संक्रमण को रोकते हुए अप्रिय गंध को दूर रखता है।
कीसोल के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई है। कीसोल के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए उड़ान कोर्स से जुड़े। इस कोर्स को करके हजारों महिलाओं ने लाभ उठाया है और अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी की है। आपको भी यही सलाह दी जाती है कि इस कोर्स को आप भी करें। देखा आपने कि क्या तैयारी है। एक 14 दिनों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें ये नारित्य के दौर में कोई भी महिला हमारे साथ जो जुड़ती है, वो अगर 2500 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, अगर 3000 की खरीदारी में 2500 से ज्यादा अगर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट को परचेज करके अगर ज्वाइन करती हैं, तो वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट हिस्सा ले सकती है, भाग ले सकती है। 14 दिनों का ऑनलाइन प्रोग्राम है, कहीं जाना नहीं है। 2 से 3 घंटे पर डे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती हैं। आपके टाइम, आपके स्लॉट के हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है और उसी स्लॉट में आप डेली क्लास कर सकते हैं लगातार 14 दिनों तक। ये एक शानदार पहल है कंपनी की तरफ से। और इसके अलावा ये जो उड़ान कार्यक्रम है, ये एक उड़ान, एक अद्भुत सफर है जहां आपके अंदर छुपी ताकत को जगह मिलती है और 14 दिनों में एक नया आप विकसित होता है। तो उड़ान प्रोग्राम के रोड मैप क्या है? 14 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है और उसके बाद जो कुछ जो क्राइटेरिया है आप उसको फुलफिल कर सकते हैं ज्वाइनिंग के साथ ही। और कुछ हमारे एक्सटेंडेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे तुलसी पेंट हो गए, इसके अलावा हमारे पास गारमेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं, फुटवेयर के प्रोडक्ट्स हैं, सैनिटरी के प्रोडक्ट, स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स हैं। और इसके अलावा अगर हम इस कॉन्सेप्ट को जानना चाहें तो इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा अभी, कि पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जो दूसरा उद्देश्य, अभी तक हम स्वास्थ्य रक्षा पे ही चल रहे थे, स्वास्थ्य रक्षा पे हमारी कंपनी ने इतने पहल कर रखे हैं और अब तो हम स्वास्थ्य रक्षा से स्वास्थ्य क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या इससे बेहतर कोई और दूसरा अवसर है? कोई रिस्क नहीं है यहाँ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, काम करने की स्वतंत्रता है। और सबसे मजे की बात है कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रख सकते हैं। आप कोई भी काम करें, लेकिन आपके काम को आपके अगले जनरेशन में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, लेकिन आरसीएम के काम को आपके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर किया जाता है। और हर साल नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुए वाले लोगों को रिकॉग्नाइज भी किया जाता है नेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो ये एक बड़ी बात है, ये सिर्फ अभी आरसीएम में ही हो रहा है। और स्वावलंबन के जो कुछ क्या क्या चीजें हैं उसको थोड़ा सा आरसीएम समझने का का एक प्रयास और करते हैं। प्रमुख उद्देश्य है स्वावलंबन। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या से भी बड़ी समस्या है लोगों के पास पर्याप्त आय के स्रोत न होना। आरसीएम ने लोगों के लिए अपना कार्य करते हुए अतिरिक्त आय के अवसर को व्यापकता से प्रस्तुत किया है। इस कार्य को करने के लिए कोई निवेश नहीं करना है, कोई जोखिम नहीं उठानी है, अपने अतिरिक्त समय में कर सकते हैं। घर बैठे पूरे देश में कार्य करने का अवसर मिलता है। वह इसमें सबसे बड़ा अवसर है। अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार का निर्माण किया जा सकता है। आज आरसीएम में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनकी द्वितीय पीढ़ी इस अवसर का लाभ उठा पा रही है। आज यह अभियान देश के हर राज्य में फैला हुआ है और गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसमें 400 से भी ज्यादा दैनिक उपयोगी उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें खाद्य उत्पाद, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, एसेसरीज, स्टेशनरी, कृषि संबंधी उत्पाद आदि शामिल है। आरसीएम उत्पादों की मुख्य विशेषताएं होती है कि ये दैनिक उपयोगी होते हैं, उच्च गुणवत्ता मापदंडों से पूर्ण होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और वाजिब कीमत में होते हैं। उत्पादों की इन विशेषताओं को बनाए रखने और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आरसीएम ने कई उत्पादन इकाइयों की भीलवाड़ा, उत्तराखंड और गुवाहाटी में स्थापना की है। इन उत्पादों की उपलब्धता को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत वितरण व्यवस्था स्थापित की है। 160 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, 1,50,000 डिस्प्ले वॉल देश भर में कार्यरत है। साथ ही देश के कोने कोने में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। विशाल केंद्रीय कार्यालय आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में स्थित है। आरसीएम में कार्यरत कोई भी साथी वहां विजिट कर सकता है। आप देख पा रहे हैं कि स्वावलंबन के भी सारे मौके उपलब्ध हैं। बस अब ये सारी मीटिंग करने का पर्पस क्या है कि आप तैयार हो सके हमारे हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि इतनी 400 से ज्यादा प्रोडक्ट, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, अपने परिवार के लिए आप आरसीएम को गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। सिस्टम के साथ जुड़ के आप अगली पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। इतने सारे फायदे अगर कहीं पे हों तो ये हमारे लिए एक खास बात है। ये होम डिलीवरी का एक वीडियो है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। राज, तुम सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, थोड़ी मेरी हेल्प भी कर दो आप। ओके,
करता हूँ थोड़ी देर में। न्यूज़पेपर हटाओ और ये लिस्ट पकड़ो। सबसे पहले ना आरसीएम स्टोर से ये सारा सामान लेकर आओ। आज संडे है। हमें ना कुछ बोल के मतलब ही नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा। अरे सुनो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब घर का सामान घर बैठे बैठे आ जाएगा। आरसीएम ने अपनी होम डिलीवरी सर्विस स्टार्ट कर दी है। मेरा हेल्थ कार्ड ऑयल मत दो। घर का सामान घर मंगवाओ घर बैठे विद आरसीएम होम डिलीवरी सर्विस। अब आरसीएम के प्रोडक्ट्स को घर बैठे 700 से भी अधिक शहरों में मंगवा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आप आरसीएम वर्ल्ड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन पर आरसीएम वर्ल्ड ऐप खोलें और अपने अकाउंट में लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद होम स्क्रीन पर आएं। यहाँ आपको डिलीवर टू का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें और आपको जहां पर डिलीवरी चाहिए वहां का पिन कोड डालें। जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करें और ऐड टू कार्ट दबाएं। अब आप कार्ट में जाएं और चेकआउट पीयूसी पर क्लिक करें। यहां पर अपना डिलीवरी एड्रेस सेलेक्ट करें या फिर नया एड्रेस ऐड करें। इसके बाद कंटिन्यू दबाएं। यहां पेमेंट मोड सेलेक्ट करें और कंटिन्यू दबाकर अपना ऑर्डर पूरा करें। जय आरसीएम। तो ये सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है, ये इस वीडियो को जब मैं देखता हूँ ना तो सबसे ज्यादा मेरे अंदर का मोटिवेशन जाग जाता है। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ? जिस काम को आज की डेट में अंबानी नहीं कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, लाखों करोड़ का व्यापार है, हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन आप बताइए अगर आपको नमक है और 700 शहर में चुटकी बजाते अगर आपको नमक चाहिए तो ये काम आरसीएम कर रहा है। ये करेंगे वाली बात नहीं है, ये कर रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप 700 से ज्यादा शहरों में ऑनलाइन होम डिलीवरी ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। हमारे कंपनी के जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ छाबड़ा जी, वो कहते हैं कि किसी कंपनी की औकात नहीं है कि फिनाइल की बोतल को और आटा को और नमक को आपके घर के अंदर एक सेम डे डिलीवरी कर देने की। आरसीएम में वो ताकत है और वो 700 से ज्यादा शहरों में ये काम हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। आपको पता है रिलायंस स्मार्ट का नाम आप जानते होंगे, अभी मैंने गूगल किया, 400 से ज्यादा शहर में है और वो भी होम डिलीवरी नहीं कर रहा। आरसीएम 700 से ज्यादा शहरों पे ग्रोसरी की होम डिलीवरी कर रहा है और 18,000 से ज्यादा पिन कोड यानी कि पैन इंडिया कॉस्मेटिक एंड फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट को होम डिलीवरी कर रहा है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ आरसीएम के साथ जुड़ना है और आरसीएम के साथ ग्राहकों को बनाना है, कस्टमर को बनाना है। अगर आपने ऐसा किया तो आप बहुत बड़ा नेटवर्क का निर्माण कर सकते हैं, जिसको हम अभी अगले 15 मिनट में कवर करेंगे। तो आरसीएम विश्वास, बेहतरीन क्वालिटी का, सशक्त बने, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लें और 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी RCM थोड़ा के ये संस्थापक हमारे श्री टी आरसीएम के संस्थापक हैं, उनके कुछ मैसेज हैं, ये मैं आपको सुना दूं फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। आरसीएम के संस्थापक श्री टीसी छाबड़ा जी का संदेश है। प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यावहारिक, सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती हैं। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है। इसका उद्देश्य मूल्य आधारित भारत का निर्माण करना है। आइए अपने पुरुषार्थ और सहृदयता से इस अभियान को सींचें और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। तो नए भारत का निर्माण करने के लिए हम आपको बुला रहे हैं। सभी लोगों के जीवन में अलग अलग लक्ष्य और इच्छाएं होती है और हर तरह के आरसीएम। आइए जानते हैं आरसीएम में क्या खास है, व क्यों खास है। सफलता की परिभाषा को सामान्यतया समझा जाता है धन कमाना। जिसने जितना धन कमाया वह उतना ही सफल मान लिया जाता है। गहराई से विचार करें कि क्या यह अकेला पैमाना काफी है। अपने मन से सवाल करें कि कोई धन के लिए औरों के जीवन की खुशियां छीन ले, औरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे या अपनों के साथ दुर्व्यवहार करे। कोई अहंकार में डूब जाए, दुराचरण में डूब जाए। क्या ऐसे व्यक्ति को भी सफल माना जाना चाहिए? सफलता के प्रति नजरिया कमजोर होता जा रहा है। इसीलिए इंसान
येन केन प्रकारेण धन अर्जित करने के घिनौने चक्रव्यूह में फंसता चला जा रहा है और समाज में दुख बढ़ता जा रहा है। कोई सफल होने की चाह में गलत कर रहा है तो कोई तथाकथित रूप से सफल होकर गलत कर रहा है। आरसीएम ने समग्र सफलता का मार्ग विकसित किया है। आरसीएम यह नहीं कहता कि धन कमाना गलत है, लेकिन धन किसी और को तकलीफ देकर कमाना गलत है। जीवन मूल्यों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। इनका पालन करते हुए भी धन कमाया जा सकता है। मूल्य खोकर कमाया हुआ धन सच्ची खुशी कभी नहीं दे सकता है, लेकिन मूल्यों के साथ कमाया हुआ धन ही सच्ची खुशी दे सकता है। धन कमाना तो भौतिकता की पूर्ति है, वह मन की क्षणिक संतुष्टि हो सकती है, लेकिन आत्मा की उन्नति तो मूल्य आधारित जीवन में ही है। आत्मा की उन्नति ही सच्ची सफलता है। इसलिए समग्र सफलता नामक यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आरसीएम का हर विकास इसी शब्द को ध्यान में रखते हुए हुआ है। इसका हर कदम, चाहे वह इसकी उत्पाद श्रृंखला में देखे, इसकी सारी रीति नीति, कार्य प्रणाली, शिक्षा प्रणाली आदि में देखे, तो वह झलक आपको नजर आएगी। इसके साथ ही इस अभियान में कार्य करने पर व्यक्ति को सामुदायिक सौहार्द और लोगों से रिश्ते जोड़ने का अवसर भी प्रदान होता है। आरसीएम का प्राण गीत आरसीएम का आईना है। एक कारोबार इतने मूल्यों के साथ कैसे चल सकता है, आरसीएम ने यह साबित करके दिखाया है। आइए आप सभी को आह्वान है कि हम समग्र सफलता के पुजारी बने। इस शब्द का उपयोग करें, बार बार दोहराएं, ताकि हम समाज को इस सफलता नामक गलत फहमी से बचा सकें। समग्र सफलता। जय आरसीएम। ये इन अ नट सेल आप कह सकते हैं आरसीएम की परिभाषा को मैंने दिखाने की कोशिश की है आप सभी लोगों के बीच में। तो और कुछ मेरे पास आरसीएम को लेके शब्द नहीं है, लेकिन हम जिस मॉडल पे काम करते हैं, जो हमारा तरीका है, जो जिस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में हम काम करते हैं, उस सिस्टम को अगर हम समझने का प्रयास करें, अभी तक तो हम आरसीएम को समझ रहे थे, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री को अगर हम समझने का प्रयास करें, तो यहाँ पे दो तरह की इंडस्ट्री है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस और दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। हमें अगर दोनों के मॉडल को समझना है तो उसके दो बेनिफिट को समझना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। पहला जो बेनिफिट है वो है डुप्लीकेशन एंड ग्रोथ, और दूसरा है सिक्योरिटी एंड पैसिव इनकम। डुप्लीकेशन को समझने के लिए हम इस वीडियो का सहारा लेते हैं। 1 मिनट का वीडियो है, थोड़ा समझ में आएगा। आप अगर पैनिक हो रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि हमारा सेशन अभी 20 मिनट का और बचा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये कब खत्म होगा, ये सोचिए कि 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं आप फीडबैक राउंड के लिए आऊंगा आपके पास। एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का 1 दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का 1 दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई।
जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। तो ये जो बिजनेस है, ये जो व्यापार है, ये जो अभियान है, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे काम करता है और इसकी शुरुआत सिर्फ आपसे होती है। आप सिर्फ अगर अपने आप को डुप्लीकेट करते जाएंगे और इतने सारे समग्र सफलता की जहां पे बातचीत हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए डुप्लीकेट करना आसान हो, जहां नमक जैसे प्रोडक्ट हो और ऐसे भी ना हो जिसके लिए आपको सिर्फ ये कहना पड़े, नमक की क्वालिटी बतानी पड़े। आप बस उसको ये बता दीजिए कि मार्केट का नमक अगर आप 24 रुपए किलो खरीदते हो तो आरसीएम का नमक आपको 20 रुपए किलो में मिलेगा, और अगर आप महीने का 2 किलो नमक खाते हो तो 8 रुपए महीने का सिर्फ आप आरसीएम से जुड़ के बचा सकते। कमाने की तो बात ही नहीं है। जहां पे लोगों को प्रोडक्ट पे शिफ्ट कराना बहुत आसान है, जहां पे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत हाई है और लोगों को बहुत ज्यादा कुछ बताए बिना भी हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो ऑफ द मीटिंग, ये एक वीडियो आपको इस पूरे के पूरे कार्य का समरी मिल जाएगा आपको इसमें। तो इसको देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हेलो, मेरा नाम है बर्क हेजेस। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन का लेखक। मेरी किताब की शुरुआत होती है पैब्लो और ब्रूनो की कहानी से, जो दो अलग रास्तों से अपने पैसे कमाना चाहते थे। आप जो देखने वाले हैं वो एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है। तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें, पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में दो मित्र रहते थे, पैब्लो और ब्रूनो। ये दो नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो दो सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पैब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पैब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पैब्लो के मन में विचार आया, पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ
वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है पैब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को ये एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता। उसे लगा पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाईं ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पैब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पैब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वह रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पैब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, वो देखो पैब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता। अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पैब्लो काम करता रहा। जल्द ही एक साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पैब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय पैब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पैब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था, तब भी पानी बहता था। पैब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। ब्रूनो और पैब्लो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टियों का प्रयोग कर ब्रूनो अपने पैसे कमाता था। पैसों के बदले वो झरने से पानी भरकर गांव में लेकर आता। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो झरने से गांव तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये एक आम बात है। मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। ज्यादा पैसे वाले रुतबे को स्वीकार कर हम भी अपनी बाल्टी का आकार बड़ा करते हैं। हम में से कई ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के बदले हम उम्र, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं दे पाते हैं। तब हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। अब पैब्लो ने क्या किया, इस पर गौर करें।
पैब्लो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया, बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती सेहत के कारण वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाएगा। पैब्लो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी। पाइपलाइन बन जाने के बाद उसे सिर्फ पानी के बहाव की ओर ध्यान और निर्देशन का काम करना होगा। इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। पैब्लो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है। सचमुच और भी कई तरीके हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप अभी भी ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना सारा समय देते हैं, या फिर आप पैब्लो बनना चाहते हैं? यदि पैब्लो की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं, तो उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किया। आप तो बस ये पूरा 1.5 घंटे का मीटिंग मैंने इसलिए किया ताकि मैं आपसे पूछ सकूं कि आप ब्रूनो हो या पैब्लो। अगर आप ब्रूनो हो तो आप पैब्लो बन सकते हो। आरसीएम जैसी पाइपलाइन बनाने की मशीन आपके पास है। और ये पूरा का पूरा सेशन मैंने आपको ये समझाने के लिए किया कि शायद पूरी जिंदगी हमारी बीत जाती है और हमें इस तरीके के बारे में कभी पता नहीं चलता, लेकिन आपके पास एक शानदार मौका है, शानदार अपॉर्चुनिटी है, और इसको इसी माइंडसेट से करना है कि हमें 5 तक इसको बिल्ड करना है। इसलिए कि जब पाइपलाइन का निर्माण हो जाएगा तब हम उससे पानी निकालेंगे। कई लोगों की समस्या क्या होती है कि वो एक आध पाइप लगा दिया और कह रहे हैं कि पाइप सर पानी गिर ही नहीं रहा है। समस्या यहाँ आ जाती है। वो क्या कह रहे हैं, वो 10 फीट गड्ढा खोद रहे हैं और कह रहे हैं सर इससे पानी निकल ही नहीं रहा, आप बताओ कि 10 फीट में कैसे पानी निकले। भाई साहब, पानी निकालने के लिए 100 फीट 200 फीट और दिल्ली जैसे जगहों में तो 300 फीट गड्ढे खाने पड़ते हैं, और उसके बाद भी लास्ट में पत्थर मिल जाता है। तो आप भी पाइपलाइन का निर्माण करें, ये मेरी शुभकामना है आपको, आप सभी लोगों को। और थोड़ा एक उदाहरण देता हूँ कि जो ओल्ड कॉन्सेप्ट से हम जब काम करते हैं तो हम सेल्फ वर्क करते हैं, और जब हम नेटवर्क करते हैं, जब हम आरसीएम जैसे अभियान के साथ जुड़ के काम करते हैं, तो एक सब्जी वाला पूरी जिंदगी जितनी सब्जी बेचता है और जितने पैसे कमाता है, नेटवर्क से वही रिलायंस 1 घंटे में उतना टर्नओवर कर देता है। अगर कोई व्यक्ति है जो सेल्फ वर्क करता है, दूध बेचता है, तो वो पूरी जिंदगी जितना कमाएगा, पूरी जिंदगी में जितना दूध बेचेगा, उससे ज्यादा दूध अमूल एक दिन में बेचेगा। अगर कोई व्यक्ति है जो सेल्फ वर्क कर रहा है, नाई है, बाल काट रहा है, काम दोनों सेम ही कर रहा है, वो भी बाल काट रहा है, और जावेद हबीब भी बाल काटता है, ये पूरी जिंदगी में जितना बाल काटेगा उससे ज्यादा बाल जो है, हेयर कट जो है, वो जावेद हबीब 1 घंटे में कर देता है। ये सब क्या है? पावर ऑफ नेटवर्क है। और अगर हमने इसकी ताकत को समझ लिया तो फिर हमारे वारे न्यारे हो सकते हैं। ठीक इसी तरीके से एक उदाहरण है ओयो का। अगर पूरी जिंदगी एक कोई होटल बना के हम जितना पैसा कमाएंगे, उससे ज्यादा टर्नओवर ओयो कर देता है 1 घंटे में। ये क्या है? पावर ऑफ नेटवर्क है। वही ओला के साथ भी लागू होता है। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, असीमित संभावनाएं हैं। पावर ऑफ नेटवर्क ये है कि हम काम करते हैं समय के लिए, पैसा के लिए और सुरक्षा के लिए। और अगर हम खेती करते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान है, तो और या फिर हम नौकरी करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, या हम नेटवर्क बिजनेस करते हैं, या फिर यानी कि आरसीएम अभियान करते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हम खेती करेंगे तो समय बहुत होगा लेकिन पैसा नहीं होगा, सुरक्षा नहीं होगा। सुरक्षा का मतलब हम अगर नहीं है अभी और हमारे परिवार उसी तरीके से जिए, इसका मतलब हम सुरक्षित हैं। अगर हम नौकरी करते हैं तो हमारे पास समय नहीं है। आप बहुत सारे नौकरी वाले को जानते हो, वो बस आपको एक ही बहाना देंगे कि सर हमारे पास तो समय ही नहीं है। सब कुछ है, समय नहीं है। और पता है उनके पास पैसा भी नहीं है, क्योंकि उनको लोन बड़े आसानी से मिल जाता है। और सुरक्षा के नाम पे तो बस क्या है, वो खुद ही बताएंगे। मैं कुछ बता नहीं सकता कि पैसिव इनकम में कितनी इनकम अगर कोई नौकरी करने वाले की डेथ हो जाती है तो उनको मिलती है और उनका परिवार कैसे चलता है। बिजनेस करने वाले के पास समय नहीं है लेकिन पैसा खूब है, सुरक्षा उनके पास भी नहीं है। अगर आप ये तीनों चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहते हैं तो ये आरसीएम है।
आरसीएम अभियान के प्लेटफॉर्म पे आपको ये सारी चीजें मिल सकती है। 4 तरह के क्वाड्रेंट होते हैं, ESBI। ई क्वाड्रेंट का मतलब होता है आप यहाँ पे काम करते हैं, समय लगाते हैं, आपको पैसा मिलता है। एस क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि आप यहाँ पे काम करते हैं, समय लगाते हैं, पैसा लगाते हैं और आपको पैसा मिलता है सही। लेकिन बी यानी कि बी कोऑर्डिनेट में हम मनी लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, अपनी एक्सपर्टीज लगाते हैं, अपना टैलेंट लगाते हैं, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो उस सिस्टम से हम टाइम, मनी, सिक्योरिटी सारी चीजें अर्न कर सकते हैं। और जब हमारे पास इतना पैसा हो कि वो बच जाए, बचता तो नहीं, हम तो EMI भरने में ही हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं। तो जब हमारे पास इतना पैसा हो जो बचने लग जाए, वो तभी होगा जब हम ब्रेक इवन को तोड़ के हम आगे निकलेंगे। वो तब तक नहीं होगा जब तक आज के डेट में हम अगर 3 से 5 लाख रुपए महीने का नहीं कमाते। तो इनपुट अगर हम डालेंगे पैसे का, तो वो पैसा हमारे लिए टाइम, मनी, सिक्योरिटी लेके आएगा। और ये सारी चीजें होती है। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम का बहुत शानदार मौका है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, थोड़ा सा एक फ्लैश के साथ मैं अपनी मीटिंग को समाप्त करना चाहता हूं। आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपके पिताजी, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो इनको जानता हूं। ये है दुनिया के सबसे अमीर आदमी, इनका नाम है बिल गेट्स। और इनसे जब पूछा गया कि अगर अगर मुझे दोबारा शुरुआत करने का मौका दिया जाए तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा। और कहीं से खोज के मैंने वीडियो भी निकाल लिया, अगर मैं आपको सुनाता हूँ। If I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. तो ये आप देख सकते हैं, अभी ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं जनवरी में, सेकेंड टाइम। और इनका ट्रम्प नेटवर्क के नाम से बहुत बड़ी कंपनी थी, अभी ये दूसरे कंपनी के नाम से चल रही है। और नेटवर्क मार्केटिंग के वजह से ही ये प्रेसिडेंट बने हैं दूसरी बार भी, मैं आपको बता दूं। और इन्होंने कहा है कि अगर मैं आज से शुरुआत कर रहा होता तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में लाखों कमाता। ये कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। और इनका भी स्पीच है नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये मैं आपको टाइम पास नहीं करूंगा। और ये APJ अब्दुल कलाम ने बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय है, जिसमें विश्व स्तर पर हर युवा पुरुष और महिला को शामिल होना चाहिए, अन्यथा आप कभी भी अपनी युवावस्था का सर्वश्रेष्ठ नहीं पा सकेंगे। शायद बहुत अच्छा कहा है इन्होंने। ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा है, इनकी एक किताब है बिजनेस स्कूल, जिसमें जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए डेडिकेटेड बेसिक किताब मानी जाती है। और ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क ढूंढते हैं और बनाते हैं, बाकी सभी लोग काम ढूंढते हैं। ये बिल गेट्स के बहुत अच्छे मित्र हैं, इनका नाम है वॉरेन बफे। और ये आई क्वाड्रेंट के दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। और मैं आपको बताऊं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ये अमेरिका के 3 सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को इन्होंने खरीद लिया है, क्योंकि इसका भविष्य इनको भी पता है। इन्होंने बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग आज अपने 60 वर्षों के इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत है। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, इनका नाम है बिल क्लिंटन, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के माध्यम से, लोगों के लिए और लोगों द्वारा नेट मार्केटिंग के बारे में है। और इनकी भी वीडियो है, मैं अभी दिखा के समय व्यतीत करना नहीं चाहता। अब मैं एक लाइन के साथ अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। दुनिया के सफलतम लोग इसे नई सदी का नया बिजनेस तथा इसकी वर्तमान रफ्तार को तूफान से पहले की शांति कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। नेटवर्क के 21 फायदे हैं। पहला है फ्रेंचाइजी के समान ढांचा होता है, गुणात्मक वृद्धि होती है, समय और धन के लिए लीवरेज होता है, साधारण व्यक्ति के लिए असाधारण आमदनी कमाने का मौका होता है, उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, रॉयल्टी इनकम मिलती है, औरों की मदद के द्वारा स्वयं की मदद होती है, कम लागत में अधिक मुनाफा मिलता है, मनपसंद लोगों को चुनने की आजादी होती है, स्वयं के बॉस बन सकते हैं, अपनी भागीदारी का स्तर स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता, असीमित आय है, असीमित क्षेत्र है, कम से कम खर्च में काम कर सकते हैं, सबसे बड़ी सहायता होती है, थोक मूल्य पर उत्पाद खरीद सकते हैं आप हमेशा के लिए, ई कॉमर्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हमने होम डिलीवरी बताया, व्यक्तित्व का विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है, और मित्र, पैसा, मौज मस्ती एवं कामयाबी सब कुछ एक साथ एक मंच पे अगर आपको चाहिए तो आपको स्वागत है इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। RCM में 6 तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो आपकी आइडेंटिटी के लिए, नॉमिनी का डिटेल चाहिए सिक्योरिटी के लिए, KYC चाहिए आपका कंपनी को ID एड्रेस प्रूफ के लिए, कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल नंबर चाहिए, बैंक अकाउंट में पैसे डालने के लिए पासबुक चाहिए, और पैन नंबर चाहिए ताकि पैसा आपका टैक्स डिडक्ट करके आपके पास आए। तो इन सारी चीजों के साथ कुछ और भी चीजें हैं, मैं ये सब बाद में कभी आपसे बात करूंगा। बस आपसे जय RCM बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इतने पेशेंटली मुझे सुना, और मुझे लगता है कि अगर आपने पूरी मीटिंग को सुना है तो आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। खुद भी आइए, जुड़िए और अपने जान पहचान के लोगों को यहाँ तक लाइए। अगर आप फिजिकली मुलाकात नहीं कर सकते तो आप हमारे डिजिटल प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और इस
अभियान के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। मैं आप सभी लोगों के शानदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच फिर से माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ रेस्पेक्टेड जी कुमार सर को। ओवर।